जय गुरुदेव। मेरा नाम नम्रता सिंह है, मैं गोरखपुर जिले से हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। जय गुरुदेव। देखिए हम लोग यहाँ थे एक कासगंज में जब कार्यक्रम था वहाँ 25-30 लड़कियां ऐसे इकट्ठी थी और शर्मा रही थी। एक लड़की थी, अब उसके पूरे परिवार सत्संगी, लेकिन मथुरा भी नहीं आई है। तो सोचते सोचते खड़ी और इतना अच्छा बोली। दोरे साहब वहाँ मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करिए और प्रयास करिए, और ये ट्रेनिंग है आपकी। यहाँ कोई मीटिंग गोष्ठी इस तरीके की नहीं है कि बस जो कुर्सी पे बैठे हैं वो सुनाते रहें और आप सुनते हुए चले जाए। ये गोष्ठी आप लोगों के लिए है, ये मीटिंग आप लोगों के लिए है, और आप जब इस बात को सुनेंगे तभी आपका काम, आप सुनाएंगे तब। तो हम सोच रहे हैं कि अब दुर्गेश भैया ही कुछ बता दें, उसके बाद देखिए दुर्गेश भैया भी अपना अनुभव बताएंगे। आप कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इलाहाबाद से इन्होंने पढ़ाई किया, तैयारी किया। बाकी अनुभव आप खुद शेयर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप कम समयों में बहुत अच्छी बात हम लोगों को बता दें कि हम लोगों के भी दिल दिमाग पे कुछ ऐसी बैठ जाए और अपने जुनून और जज्बे के साथ मालिक के काम में लगे रहें। और मन कभी खुराफात, अगर मन यहाँ से जिसका कहे कि उठ के जाने का, तब मत जाइए, क्योंकि मन धोखा देता है। मन की बात माना मत करिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। श्रद्धेय महाराज जी को भी कोट कोट नमन। यहाँ उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव नमन। बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों का यहाँ दर्शन करने का मुझे अवसर मिला, और ये गुरु महाराज की बड़ी असीम दया और कृपा है। क्योंकि समय का अभाव है, बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार यहाँ पर शेयर किए और एक अच्छा अनुभव रखा। हमारे भाई अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मीटिंग का संचालन किया, क्योंकि हम लोग सहपाठी हैं। इलाहाबाद में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे अखिलेश भाई भी वहाँ थे। तो कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये एक संगठन, युवा संगठन है, और कुछ अनुभव है हम लोगों के साथ किस तरह से गुरु महाराज की दया कृपा मिली और संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। मैं आपको अपना कुछ अनुभव बताता हूँ। हम जब इंटर में पढ़ते थे 16 मार्च 1995 को गुरु महाराज की दया कृपा से हम यहाँ आने का अवसर मिला, और हम 4 लोग आए। हम थे, हमारे 2-3 साथी थे। गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला और यहाँ से आदेश मिला। उस समय कुछ ऐसे गुरु महाराज के प्रचार प्रसार से हमारे पुराने सत्संगी भाई बैठे हुए हैं। उसके बाद बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। 95 के बाद जो है काशी में कार्यक्रम हुआ, निगोहा में कार्यक्रम हुआ, और आपके महामानव कुंभ हुआ इलाहाबाद में, नैमिषारण में। तो उसके बाद बहुत तेजी से संगत बढ़ी, इतनी संगत बढ़ी कि उसका हम आप कह नहीं सकते हैं। तो उसमें गुरु महाराज की बड़ी दया थी। तो जब हम लोग यहाँ से गए तो चौधरी साहब थे, आप लोग यहाँ जानते होंगे। उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई ऐसा है, आप लोग युवा हैं और यहाँ से जाकर कुछ संगठन के लिए काम करिए, युवाओं का जो है बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हमने कहा भाई हम लोग तो अनुभवी हैं। तो उन्होंने कहा सब गुरु महाराज करेंगे। गए, मालिक की दया कृपा से हम लोगों ने 4 लोगों ने सोचा कि चलो भाई कुछ किया जाए गुरु महाराज के लिए, पढ़ाई भी की जाए। तो उस समय इलाहाबाद में लिखाई खाई का काम बहुत तेजी से चलता था। उस समय हम प्रशासन कौन करेगा, ब्याज हमारा माफ करेगा, ये तमाम गुरु महाराज ने उस समय सामाजिक कार्य के लिए बड़ा किया था कि जगह जगह इस चीज का प्रचार हो। और उस समय दूरदर्शी भी
खड़ी की गई थी कि अच्छे अच्छे लोगों का हमारे समाज में पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। तो गुरु महाराज ने समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ काम किया। आने वाले इतिहास उसको पढ़ेंगे, दोहराएंगे। जब जब भी महापुरुष आए इस धरती पर, कबीर साहब से लेकर और आज तक सबने समाज के लिए काम किया। क्योंकि महात्मा जो होते हैं वो ऐसा भी काम करते हैं कि ये नहीं कि आपको भजने कराएंगे। अरे जब आपको दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, आपको दिक्कत है और आपसे कहा जाए कि भजन करो, तो कोई कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो महात्मा पहले समाज की व्यवस्था को भी सुधारने का काम करते हैं, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने का काम करते हैं, ताकि वो जब उनकी दुख तकलीफ दूर होगी, समाज की व्यवस्था सुधरेगी, तो जाके वो भजन करेंगे। कहा भी है कि भूखे भजन न हो गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। तो महात्मा हर तरह का काम करते हैं। तो हम लोगों को गुरु महाराज की दया कृपा मिली और उस संगठन को बनाने का काम किया और आशीर्वाद मिला। धीरे 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 करके इलाहाबाद में लिखना शुरू किया। अब यह है कि विद्यार्थी जीवन था। देखिए इसमें पढ़ने वाले कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाइए जो पढ़ते हैं और या तैयारी करें। लगभग सभी लोग हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की ही बातें हम शेयर करेंगे और संगठन को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे गुरु महाराज की दया मिलती है इस चीज को। क्योंकि जब हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नहीं होगी तो हम डिलमुल रहेंगे, हम आगे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। संगठन को क्या बढ़ाएंगे जब खुद ही का अंदर से कमजोर है? तो पहले हमें आपको सशक्त होना पड़ेगा, अपने गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, पग पग पर उनकी दया का अनुभव करना पड़ेगा। और जब उनकी दया मिलेगी तो हमारे अंदर एक ऐसी स्फूर्ति आएगी कि नहीं ये कुछ करें। और जब हम लोग यहाँ से गए, धीरे 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 4 लोगों से 8 लोग, 8 से 12, और गुरु महाराज की दया से एक सत्संग शुरू किया युवाओं का। तो हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, तो एक कहीं पार्क में चले जाते थे। पार्क में गए तो अपने जो सहपाठी थे पढ़ने वाले, सबके होते हैं, तो उनको समझा बुझा के लाते थे। संडे का दिन रखे कि चलो भाई हमारे यहाँ थोड़ा जो है थोड़ा चर्चा है, 1-2 घंटे के लिए समय निकालो। तो जब वो आते थे 10-20 लोग सुने कि भाई ये युवा लोग हैं, पढ़ने वाले हैं, हमारी तरह हैं और ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और गुरु महाराज की जो भी सत्संग सुनेगा तो स्वाभाविक है उसमें शाकाहारी उस समय पत्रिका आती थी, उसको पढ़ के बता दिया, कुछ अपना बता दिया और उनको किसी तरह यहाँ लिवा लाए कि चलो भाई मथुरा जैसे कार्यक्रम हो रहा है इस समय भंडारे, चलो भाई पिकनिक के माध्यम से चलो ये मथुरा नगरी है। देखो हमारे मास्टर साहब भी आए हैं, एक बार अभी नए आए हैं, पहली बार आए हैं। भाई शिव सहाय जी खड़े हो जाएं। कहाँ है आपके? चले गए हैं? चलो हो सकता है चले गए हो, हमारे गुरु भाई हैं, गुरु भाई क्या पहली बार आए हैं। मगर हमने उनसे आग्रह किया कि चलो भाई मथुरा है, गुरु महाराज का भंडारा, अभी कोरोना काल में उतना हो नहीं पाया और वो आए और इतना गदगद है। क्योंकि जब यहाँ आ जाएगा और अपने सामने देखेगा, जैसे आप बैठे हुए हैं संगठन में और यहाँ तमाम तरह के अनुभव लोगों ने शेयर किए, तो जब सुनोगे समझोगे कि भाई ये चीज चल रही है, ये तो हम जानते नहीं थे, तब आपके अंदर वो चीज उत्साह जगेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया और धीरे धीरे संगठन को आगे बढ़ाते रहे। एक ऐसी स्थिति आई कि सैकड़ों लोग छात्र संगत के नाम से बन गए। हमारे अखिलेश भाई उसी बीच हम लोगों को मिले थे और इनमें भी जो है धीरे धीरे उत्साह, क्योंकि ये लोग काम करने वाले जज्बा था। और 10, 20, 25 लोगों ने पूरे इलाहाबाद को रंग दिया। उस समय लिखाई का काम था, शहरों में कोई लिख नहीं पाता था और इलाहाबाद जैसे शहर में कोई अपनी दीवार में लिखने नहीं देगा। हम लोग कोई पेंटर भी नहीं थे कि बहुत अच्छा लिखे, मगर गुरु महाराज का आदेश था कि जन जन में ये चीज पहुंचा दो। तो सुबह रात के 1 बजे उठते थे और पूरी टीम तैयार किया। उस समय हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था, विद्यार्थी जीवन था, तो गेरू और चूना बहुत सस्ता मिलता था, तो किसी तरह करके अपना डिब्बा बनाए, 2 डालडा के उस समय 2-2 लीटर के डिब्बा चलते थे, उसमें बन के अपना बनू के साइकिल में टांग लिए और कर दिया कि भाई 1 बजे टारगेट है, रात के 1 बजे। और 1 बजे ये चलो भाई ये जाना है आलोपी बाग में, चलो ये इधर जाना है मतलब इस वाली गली में। और जिस गली में गए 15-20 लोग, पूरा सुबह 4 बजे लोग उठना शुरू कर दे। 3 घंटे का समय मिला, पूरी गली रंग गई। अब सुबह लोग जगे, बोले भैया देखा दरवाजा, रे ये क्या लिखा है? पूरा जो है वो मोहल्ला ही रंग गया, जय गुरुदेव में हो गया। और हम लोग सुबह चले आए। आप धीरे धीरे, और वो गेरू चूना की लिखाई बहुत दिन तक रहती है। हमने देखा वो चूना की लिखाई तो 10 साल तक, अगर उसमें दोबारा पुताई ना हो तो 10 साल तक वो चलता रहा। अब वो जिस मोहल्ले में गए, धीरे धीरे अब लोगों को कुछ ने गुस्सा किया, कुछ ने कुछ किया। हमने कहा चलो गुरु महाराज का आदेश है और ये पहुंचेगा। तो धीरे धीरे वो संगठन काम किया और गुरु महाराज की दया, गुरु महाराज ने कहा एक पग तुम आगे चलोगे और मैं तुमको हजारों पद आगे कर दूंगा। हम लोगों को पहले डर भय था कैसे क्या करेंगे, मगर जहां शुरू किया तो एक बार पुलिस वाले मिल गए।
तो हम साल के बूढ़े थे तो चेकिंग करते रहते हैं रात में। बोला कहाँ जा रहे हो, कोई चोर वोर हो गया? तो हमने कहा भैया चोर नहीं है, हम लोग अपने गुरु महाराज के आदेश पर ये चीज लिखने जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा हाँ गेरू वेरू तो लिए हैं, तो चले गए। अब हम लोग जिस गली में लिखने रहते उसी गली में वो गश्त वाले आ गए, पुलिस वाले, और हम लोग लिखने में लगे थे कौन है, अरे कहे वो जय गुरुदेव वाले होंगे, लिख रहे थे, मिले थे, और वो अपना देख कर चले गए और वो गली पूरी हम लोगों ने रंग दी। इस प्रकार से इलाहाबाद शहर में धीरे 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 करके बहुत गुरु महाराज की दया कृपा से काम हुआ। अब इसी बीच हम लोगों को लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, क्या होगा गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चा संगत के काम करोगे तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग मान लो 10 घंटे लोग पढ़ते थे इलाहाबाद में, हम लोग भाई 5-6 घंटे पढ़ पाते थे, 6 घंटे पढ़ पाते थे, और 2-3 घंटे का समय पर डे देते थे। तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि धीरे धीरे हम लोगों ने, क्योंकि अब ये हो गया और कंपटीशन की तैयारी करने लगे, और गुरु महाराज की दया से उस समय 20-25 लोग बहुत सशक्त थे। धीरे धीरे जब जहां तैयारी शुरू की और गुरु महाराज की दया, धीरे धीरे ऐसे सिलेक्शन होने लगे। हमारा खुद अपना मैं अनुभव बताता हूँ, दूसरे क्या क्या छोड़ो। गुरु महाराज ने काफिला निकाला था, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, सब चीजों का, और ये उत्तर प्रदेश का काफिला था 22 दिनों का। तो गुरु महाराज ने कहा जो इस काफिला में चलेगा उसका नुकसान नहीं होगा। तो हमारा ग्रेजुएशन हो चुका था, तो हमने और अपने मित्र साथियों से कहा, मई का महीना है, मुझे ध्यान है, मई और जून में वो काफिला निकला था, गर्मी के दिन थे। तो गुरु महाराज ने कहा जो इस काफिले का दर्शन करेगा और जो इसमें चलेगा उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो हमने अपने साथियों से कहा कि भाई चलो यार, चले चलो। तो हमारा एक पार्टनर भी थे, क्रांतिकारी था उस समय, तो हमने उससे कहा कि यार चलो। उसने नई साइकिल खरीदी थी, हमारे पास पुरानी साइकिल थी। अरे बोला, उस समय मई जून में ज्यादातर कंपटीशन के पेपर होते हैं, आज भी होते हैं, देखो छुट्टियों के दिनों में जो प्रतिभागी होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं उसी समय होती हैं। तो अधिकतर परीक्षाएं थी और सब पेपर देने वाले छात्र थे लगभग। तो सब ने धीरे धीरे करके मना कर दिया। अरे बोले यार पेपर है, अभी 2 दिन बाद पेपर है, 4 दिन बाद पेपर है, तैयारी थोड़ा। हमने कहा चलो भाई ठीक है। अब हमने अपने पार्टनर से कहा कि भाई यार तेरे पास नई साइकिल है, मेरे पास पुरानी साइकिल है, तू जा नहीं रहा, मुझे अपनी साइकिल दे दे। तो खैर उसने साइड दे दिया, और गुरु महाराज की दया से झूसी मेला वो काफिला आया और हमने जो है उसमें चल दिया। और उसमें पड़ाव रहता था, कभी 50 किलोमीटर का, कभी 100 किलोमीटर का, कभी 80 किलोमीटर का, जहां जहां पड़ाव थे गुरु महाराज का नाम लेके चल दिए साइकिल। 11 दिन रहे और कई 1500 किलोमीटर साइकिल चलाई, क्योंकि कोई काफिला 80 किलोमीटर का, कभी 120 किलोमीटर का ऐसा पड़ जाता था। और चलते रहे। 2 दिन पेपर का था, मेरे बीएड की परीक्षा थी। तो मैंने कहा कि भाई एक दिन क्या हुआ, 120 किलोमीटर का रन था, 120 किलोमीटर का पड़ाव था, दूसरी जगह जाना था। अब हम साइकिल से तो कोई इतना दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा गुरु महाराज 120 किलोमीटर जाना। अब साइकिल वाले पास तो थे ही, मगर गुरु महाराज का जय गुरुदेव नाम लेके चल रहे थे। गुरु महाराज की दया ऐसी हुई, सबके अंदर ये भाव आया। तो भाई अब 120 किलोमीटर तो सुन के ही डर लगता है, 120 किलोमीटर जाना है और फिर आगे चलना है। मगर गुरु महाराज की दया देखिए ऐसी, साइकिल वालों के लिए गुरु महाराज ने, दोपहर का समय था, एक ऐसी आंधी चली, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आंधी चली और जिस रूट पर हम लोग जा रहे थे वो इतनी तेज आंधी थी कि जरा सा पैडल मारो तो साइकिल भर से आगे निकल गए। और 2-3 घंटे चली, 2-3 घंटे अनवरत चलती रही आंधी वो, और वो 120 किलोमीटर हम लोगों को पता नहीं चला कि कब पहुंच गए। ये गुरु महाराज की दया। जरा अंदर से थोड़ा फीलिंग हुआ, दर्द हुआ। का संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय उस मक्खन के समान होता है जो जरा सी आंच पाकर अपने आप पिघल जाता है। संत महात्मा कभी प्रेमियों के दुख और तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जरा सा आपके अंदर भाव उठा, देखो कहां से प्रकृति ने किस तरह से व्यवस्था कर दी, और हम लोग 120 किलोमीटर इतने आराम से पहुंच गए कि पता नहीं। और 2 दिन बचे थे, गुरु महाराज को प्रणाम किया और साइकिल लेकर जो है हम वहां से आए, और मेरा बरेली में सेंटर था। प्रणाम किया, पहुंचे, पेपर आया। उस समय बीएड की भी परीक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, आज तो बंद हो गया। और पेपर दिया, 200 नंबर का पेपर था, गुरु महाराज का नाम लेकर देने लगे, और ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे सब कुछ आ रहा है। विकल्प वाले प्रश्न थे, और गुरु महाराज की दया से जब रिजल्ट निकला 200 में से 175 नंबर मिले, और मुझे गवर्नमेंट स्कूल मिला। गवर्नमेंट स्कूल मिला, गुरु महाराज की दया से मैंने वहां ट्रेनिंग की। और जो हमारे जितने भी प्रतिभागी साथी थे जो नहीं गए थे, बहुत लोगों ने बीएड की परीक्षा दी, किसी का भी नहीं हुआ, एक भी बच्चे का नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि अरे हम धोखा खा गए, धोखा खा गए। गुरु के पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने पर विश्वास किया।
जुड़े थे सत्संगी, जैसे आप भी सत्संगी हो ऐसे वो भी आते जाते थे, खूब प्रेम भक्ति भाव दिखाते थे। मगर जब वक्त आया तो वो मुड़ गए। उन्होंने सोचा कि हम करेंगे तो होगा, एक भी बच्चे का नहीं हुआ। और गुरु महाराज की दया से 1 साल बाद मैंने ट्रेनिंग की और वहां भी गुरु महाराज की अच्छी दया रही, क्योंकि हम वहां भी गए बरेली जहां मेरा सेंटर था, गुरु महाराज की दया से सेवा में लगे रहे। और जब रिजल्ट निकला बीएड का तो 88% नंबर मिले और 1 साल बाद वैकेंसी आ गई। गुरु महाराज की दया से बिना प्रयास के मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पिताजी भी कहने लगे, अरे ये तो जय गुरुदेव में लगा रहता था रात दिन, और मतलब ये है कि देखो इसका कैसे हो गया, हम तो कभी कल्पना नहीं करते थे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि संत महात्मा आपका लोक परलोक दोनों संभालते हैं, विश्वास होना चाहिए। फिर उस टीम में बड़ा सशक्त विश्वास आया कि नहीं, गुरु के वचन पर अडिग रहना चाहिए। हम गुरु के वचन को ध्यान नहीं दिए, हमने सोचा कि हमारा, जब गुरु महाराज ने कह दिया था तुम्हारा बेचा नुकसान नहीं होगा, मगर हम पीछे हो गए। तो ये गुरु महाराज के अनुभव है, क्योंकि हमारी ये श्रद्धा भक्ति कमजोर है। कहीं ना कहीं हम गुरु महाराज के वचनों पर, अब जैसे यहाँ से बहुत सी बात अखिलेश भाई ने बताई, क्योंकि इनका भी अनुभव है, ये अनुभव बताते हैं हमें आपको। अब हम आप विश्वास नहीं करते, सोचते ये तो ऐसे ही है, थोड़ा जहाँ अपना स्वार्थ आया तो अपना स्वार्थ कर दिए, गुरु को पीछे कर दिए। गुरु को हमेशा आगे रखना है। जब ये उनको ये संदेश गया तो वो हमारी छात्र संगत की टीम ने जी जान से सेवा की, और गुरु महाराज की दया कृपा से 3-4 साल में हमारे अखिलेश भाई बैठे हुए हैं, कम से कम 99% लोगों की नौकरी लग गई। आज छात्र संगत में 2-4 लोग बचे होंगे, 2-4 लोग बचे होंगे, सैकड़ों लोगों की टीम है में 2-4 लोग बचे होंगे, बाकी सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अधिकतर मास्टर हो गए, कोई एक तो हमारे एक्साइज कमिश्नर बने, अभी हमारे एक आरपी भाई है सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बने। और मतलब आपको मैं सैकड़ों आदमियों का उदाहरण दे सकता हूं, और उन्होंने जी जान से सेवा की, सेवा जी जान से की। जान गए कि हम 10 घंटे की जगह 5 घंटे सेवा देंगे तो वो हमारा 15 घंटे में जुड़ेगा। और गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा कि सहज में सब लोगों को मिलता गया, और धीरे धीरे आज हमारे छात्र संगत का रिजल्ट है। कभी आप आइएगा, वहाँ एक छोटा सा कार्यालय भी बना है छात्र संगत का। गुरु हमारे अभी वार्षिक सत्संग होता है, 5 अक्टूबर को भंडारा किया जाता है, तो वो गुरु महाराज को समर्पित है। एक छोटा सा कार्यालय है, वो गुरु महाराज के नाम से समर्पित कर दिया गया है। वहाँ प्रतिदिन संडे को जो है सत्संग होता है, 2 लोगों को रखा जाता है। हमारे चरमन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन वहाँ रख दिया गया कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, पढ़ने आए हैं इलाहाबाद के लिए, पैसा नहीं दे सकते हैं, वो उस आश्रम में रह सकते हैं जो छात्र संगत का है, और वहाँ निःशुल्क सेवा है। सिर्फ एक बिजली का बिल देना पड़ता है, क्योंकि वो संगत के नाम समर्पित है। तो ऐसा ना हो तो बिजली का बिल जो भी आता है तो 2 बच्चे रहते हैं। और प्रतिदिन वहाँ जो है ये सामूहिक साधन भजन का कार्यक्रम रखा जाता है, हर संडे को सत्संग होता है। अब ये है कि वो जो सशक्त टीम थी लगभग दूर चली गई है, और इधर कोरोना काल में, उतना संक्रमण काल में जो है हम लोग उतना संकट में, अब जैसे हम ही है तो हम इस समय कानपुर आ गए, उन्नाव में मेरी पोस्टिंग है, तो अब उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो वो संगठन वो थोड़ा कमजोर हुआ इस बीच में, क्योंकि जो वहाँ काम करने वाली टीम थी वो लगभग सब नौकरी पा गई, 2-4 लोग बचे हैं। तो अब हमने 2-4 लोगों से कहा कि भाई धीरे धीरे उनको लाने का प्रयास करो यहाँ। तो देखिए धीरे धीरे शुरुआत हुई है, और हमारे अखिलेश भाई ने तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी मेहनत की, क्योंकि ये लग गए टीम में। और वहां से टीम तो क्योंकि उनको सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि टीम कम बची, तो फिर हमने अपना जो है धीरे धीरे शुरू किया, और एक देखो ये टीम बना दी। तो टीमें में से सब काम होगा। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु पर विश्वास रखना पड़ेगा, महाराज जी पर विश्वास रखना पड़ेगा, और जी जान से लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपका लोक परलोक दोनों समझेगा, दोनों समझ जाएगा। मैं आप सैकड़ों लोगों का अनुभव दूंगा, और गुरु महाराज की दया होगी तो मैं उनको बुलाऊंगा। इस बार कुछ कम लोग आ पाए हैं, वो खुद अपनी जबान से बताएंगे कि नहीं गुरु महाराज की दया से। और एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि अखिलेश भाई ने बताया है, उन्हीं में से एक बस्ती जिले के थे जिनको हम लोग बापू जी कहते थे। तो जब हमने उनसे कहा कि यार थोड़ा समय दिया करो तो आ जाए, तो वो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते थे। तो सोचते थे यार 2 घंटे हमारे बर्बाद होंगे, उतनी देर हम पढ़ लेंगे। तो हमने कहा यार आ जाए करो, नुकसान नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता था, हम लोग साइकिल से पहुंच जाते थे। कोई अगर देखा कि हमारा छात्र संगत का भाई नहीं आया तो साइकिल उठाई, उसके घर पहुंच गए, उसके कमरे पहुंच गए, भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है। अब उस समय इतने मोबाइल तो थे नहीं, फोन, तो साइकिल से चले जाते थे। तो अब जब बार बार उनको पिंच करे तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप एक दिन कमरा बदल दिया, इलाहाबाद में कमरा ही बदल दिया, और हम लोगों को बताया नहीं। तो हम जब दोबारा गए तो बोले यार वो चले गए कमरा बदल के, मकान मालिक ने। हमने कहा कहाँ गए, कहीं बताया नहीं।
अब भैया वो चले गए, उन्होंने एलएलबी की, जो कुछ किया 2-3 साल वहीं पढ़ते रहे। 4 साल बाद एक बार अचानक मुझे मिले, तो हमने कहा भाई बापूजी आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा भैया हमने यहाँ किया और तुम लोगों से हमने कहा आप दर्शन नहीं दिए, कहाँ रहे? बोले इलाहाबाद में ही रहे, यहाँ कमरा ले लिए, हमने सोचा कि हमारा समय बर्बाद होता है, वहाँ 2-3 घंटे कभी प्रचार में जाना पड़ता है, तो हम पढ़ाई करेंगे। तो हमने कहा कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ भैया, ओवर एज हो गए और एलएलबी किए थे, बोले घर बुढ़िया बिस्तरा बांध के जा रहे हैं। तो हमने कहा और साथियों को पूछने लगे, अरे हमने कहा यार सब लोगों की नौकरी लग गई। बोले तुम्हारा? हमने कहा हमारी भी लग गई। बोले कैसे? तो हमने कहा भैया ऐसे लगी, और देखो तुम्हारे उनका सबका नाम पूछने लगे। तो हमने कहा भैया सब अधिकतर लग गए हैं, बस 2-4 बचे हैं। तो उनको निराशा कि हमने गुरु के वचन का पालन नहीं किया और सोचे हम कर लेंगे। अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। और बोरी बिस्तरी बांध के घर चले गए, कोई सफलता नहीं। तो कहने का मतलब हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, गुरु को धोखा नहीं दे सकते। गुरु समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं। संगत में आओगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय का थोड़ा अभाव है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस एक यही कहूंगा कि जहाँ भी रहिए सेवा तन मन धन से करिए और विश्वास के साथ करिए और संगठन के लिए काम करिए। संगठन का मतलब गुरु महाराज के लिए काम। संगठन कोई इनका थोड़ी है कि हमारा है कि ये यहाँ जो बैठे हैं, ये संगठन ये विज्ञा गुरु महाराज की है। उनके संदेश को आगे बढ़ाना ये तो निमित्त मात्र है भाई। कुछ संचालन करने के लिए, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को खड़ा किया जाता है। यहाँ एक थे हाकिम सिंह, शायद ये जानते होंगे। तो हमें याद है कि उनको सुबह 4 बजे वो उठाया करते थे, तो कोच के उठाते थे कभी, और भद्दी गाली। तो लोग उनसे बड़े वो दुखी रहते थे सेवादार, और इतने क्योंकि वो इतना सख्त थे कि अगर वो शक्ति न दिखाए तो कोई सेवा में न जाए। 3 बजे रात को आपको उठाने लगे तो कैसा लगेगा, नींद में भयंकर। तो गुरु महाराज ने उनको इसी काम में लगा दिया था। अब भैया वो कोच के और इतना तेज आवाज थी उनकी कि लोग डर जाते थे और भगते थे एकदम। जाके लोगों ने शिकायत की कि सरकार वो तो ऐसे कहते हैं और ये है वो। अरे गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुमको बता दिया कि वो मिट्टी खोदो या गड्ढा में डालो, बस इतना ही तुम्हारा काम। मगर वो जो व्यवस्था देख रहा है उसकी चारों तरफ दिमाग चौड़ रहा है। तुम्हें तो एक मोटा काम बता दिया, जैसे अब अखिलेश भाई ने कह दिया चलो भाई ट्रैफिक में चले जाओ। अब ये इनका दिमाग बहुत चल रहा होगा कि कहाँ कैसे लोगों को लगाना है, कैसी व्यवस्था करनी है। आपसे ज्यादा इन लोगों की जिम्मेदारी। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा तुमको तो बताया कि मिट्टी डालो तो तुम मिट्टी डाल रहे हो, उससे पूछो उसको पर क्या गुजर रही होगी। उसको तो सब जगह व्यवस्था देखनी है, इधर देखनी है, उधर देखनी है, उधर काम करवाना है, उधर करो। तो जो जिम्मेदारी संभालता है वो बहुत कठिन काम है। गुरु महाराज ने खुद कहा था कि बच्चा, दादा गुरु ने जब मुझसे कहा कि बच्चा ये काम करना, तो गुरु महाराज ने कहा मेरी इच्छा नहीं। ये गुरु बनना, जीवों की संभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं सरकार और किसी को। तो गुरु महाराज ने कहा जो मैं कहूंगा। तो गुरु के वचन को सर आंखों में रखकर उन्होंने ये काम किया। तो कहने का मतलब जिम्मेदारी का काम बहुत बड़ा होता है। आप लोग नहीं समझते हो, जो काम करेगा उससे पूछिए। आपको तो एक मोटा काम बता दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप सब लोग सहयोग करिए, हमारे अखिलेश भाई का सहयोग करिए, अपनी टीम का सहयोग करिए और जहाँ जिस क्षेत्र में रहिए पढ़ाई लिखाई के साथ इस काम को करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मेरे पास ऐसी सैकड़ों नजीरें हैं। बहुत ज्यादा मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक संकल्प के साथ युवा शक्ति का आह्वान कर सकता हूं कि बेरहम मौत का इतिहास बदल सकते हो, पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकते हो, अपनी बाहों का भरोसा कर लो, धरती के आसमान बदल सकते हो। ये शक्ति है आपके अंदर। ये गुरु महाराज ने कहा हमारी शक्ति। क्योंकि हनुमान किसके नाम पर चले थे? भगवान राम के नाम पर। गुरु महाराज ने कहा मैं अनेकों हनुमान बना के दिखा दूंगा, अनेकों हनुमान। आप एक हनुमान का गुणगान गा थकते नहीं हो, मैं अनेकों हनुमान बनाऊंगा। ये गुरु महाराज के वचन है। हनुमान ने जो भक्ति और जो साहस का काम किया वो आपको दिखेगा। यहाँ अनेकों हनुमान बनेंगे और ऐसे हनुमान हैं आपको पता ही नहीं वो संगत के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब लगे रहिए दृढ़ शक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ संगठन को आगे बढ़ाइए। एक सेवा का काम है। समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी तो हम आप सुख शांति से रहेंगे। अगर समाज में सब राक्षस हो जाएंगे तो हमारा आपका भी जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज की व्यवस्था को महात्माओं ने पहले प्राथमिकता दी और उस समाज के पथ प्रदर्शक के लिए हमें आपको सेवा का अवसर मिला है।
तो आने वाले इतिहास में जैसे आज देखिए पुराने जो संतों महात्माओं का इतिहास 500 साल पहले आज उनका कितना गुणगान हो रहा है। कबीर साहब हो, नानक साहब हो, 500 साल पहले आए, मगर आज देखो उनका आज से सैकड़ों साल बाद इसका इतना इतिहास होगा गुरु महाराज का कि दुनिया में किसी महापुरुषों का इतिहास इतना इतिहास नहीं लिखा गया। हम आप रहे न रहे, मगर जो पीढ़ियां रहेंगी वो याद करेंगे कि ऐसे कोई महापुरुष धरती में आए थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा जन समुदाय को इकट्ठा किया और इतनी एक वैचारिक क्रांति दुनिया में लाई, तो वो इतिहास बनेगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरी यही विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि जहां भी रहिए अपने सशक्त रूप से काम करिए और पढ़ाई लिखाई भी करिए। महात्मा तो सब लोग पर लोग दोनों बनाएंगे, आपको अनुभव मिलेगा। और सुमरन ध्यान भजन जरूर करते रहना, इतना ध्यान रखिएगा, यही रामबाण है, क्योंकि अंदर से मजबूती सुमरन ध्यान भजन से ही आएगी। अगर आपने माला रख दी और सुमरन ध्यान भजन नहीं किया तो इस रास्ते पर चल नहीं सकते, गुरु की दया का अनुभव नहीं होगा। भाई बाहर से जो गुरु की दया होती है हम आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। गुरु की दया जब अंदर में आप घाट पर बैठोगे, सुमरन ध्यान भजन करोगे और अंदर से आपको दया मिलेगी तो वो फील होगी, तो आपके अंदर बल आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, दृढ़ शक्ति आ जाएगी। तो सेवा के साथ साथ साधन भजन भी बहुत जरूरी है। सेवा, सत्संग और भजन, 3 स्तंभ है। एको अगर डगमगाएगा तो हम आप कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए तीनों को अपने रखिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार पुनः सबको नमन करते हुए, श्रद्धा से चरण स्पर्श करते हुए, कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपना भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सबको जय गुरुदेव। प्रेम से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। इतनी जोर से आवाज लगाइए कि यहाँ युवा संगत भारत की टीम बैठकर जो है गुरु महाराज की चर्चा कर रही है, महाराज जी तक ये आवाज जाए, तो जोर से एक बार नारा लगाएंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ जोश आई? देखिए ये आप हम लोगों को सीखने के लिए ये अनुभव की बात मिली, तो इसलिए हम लोगों को निरंतर सीखना चाहिए। और देखिए अभी 10 मिनट के अंदर आप लोगों की मीटिंग समाप्त की जाएगी। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप लोग